लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं, जहां हरियाणा के नूंह में खनन माफिया के लोगों ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी है। अवैध खनन रोकने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर माफियाओं ने डंपर चढ़ा दिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल रिटायर होने वाले थे और एक सूचना के आधार पर वो मौका वारदात पर पहुंचे, जहां पर खनन का काम चल रहा था। अपनी टीम के साथ पहुंचे सुरेंद्र सिंह उसी डंपर के आगे जाकर खड़े हो गए जिसमें पत्थरों की लोडिंग की जा रही थी अवैध तरीके से, और माफियाओं ने उसी डंपर को उन पर चढ़ा दिया। मौके पर ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन ये भी बताता है कि किस तरीके से खनन माफियाओं में कानून का खौफ कतई नहीं है। मनोज वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, चूंकि आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक कौन लोग इसमें शामिल थे, कितने लोग शामिल थे और उनकी तलाश कहां कहां की जा रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 3 टीमें जो हैं वो पुलिस की तरफ से बनाई गई हैं इन खनन माफियाओं को पकड़ने के लिए। और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे, तब वो अपनी गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरे, यानी कि वो अपनी गाड़ी के पास ही थे, अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, तभी उनके ऊपर वो जो डंपर था वो खनन माफियाओं ने चढ़ा दिया। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 से 6 लोग वहां पर मौजूद थे और उस डंपर के साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि वो वहां से फरार हुए। तो तमाम इलाके में अभी नाकाबंदी कर दी गई है। जो नूंह और मेवात के जितने भी इलाके, जितने भी एग्जिट पॉइंट है, वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौका वारदात पर मौजूद हैं। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है सबूत इकट्ठा करने के लिए। इसके अलावा भी जो तमाम पुलिस बल है वो भी मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी हैं, जो खनन माफिया हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए। तो 3 टीमें जो हैं इस पूरे मामले में अभी तक खनन माफियाओं को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से बनाई गई हैं। आईजी वहां पर खुद मौका वारदात पर पहुंच चुके हैं। एसपी नूंह इस वक्त मौका वारदात पर मौजूद हैं और तमाम जो लोग आसपास के जो लोग मौजूद हैं और जो साथ में डीएसपी सुरेंद्र सिंह के साथ जो लोग मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से जो हत्यारे थे उन्होंने किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो तमाम जो पुलिस का बल है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। और मुझे लगता है जांच का एंगल कहीं ना कहीं मनोज ये भी होगा कि पुलिस की गाड़ी देखकर, वहां पर इनको आता देखकर भागने की कोशिश के दौरान ऊपर डंपर चढ़ाया गया, या फिर ये जानबूझकर की गई हत्या? जी बिल्कुल, देखिए तमाम एंगल्स पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। कहीं ना कहीं जैसा कि आप बता रहे हैं, ये भी ऐसा हो सकता है कि जब उनको ये जानकारी मिली हो कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंच रही होगी, तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि पूरा जो इलाका है वो एकदम सुनसान इलाका है, बड़ा इलाका है और पुलिस की गाड़ी अगर पहुंच रही होगी तो दूर से ही नजर आ जाएगा कि पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंच रही है। और शायद ऐसा भी हुआ हो कि जब पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंची और डीएसपी साहब ने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, उस डंपर को रुकवाने की कोशिश की और अचानक से वो डीएसपी के ऊपर डंपर चढ़ाकर वहां से फरार हो गए। लेकिन ये चीजें तभी साफ हो पाएंगी जब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 3 टीमों को बनाया गया है, पूरे तमाम इलाके में बैरिकेडिंग लगा दी गई हैं, जगह जगह पर जो पुलिस के लोग हैं वो तैनात किए गए हैं, पुलिसकर्मी तमाम एग्जिट पॉइंट्स पर तैनात हैं। कोशिश की जा रही है कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके, क्योंकि अगर वो यहां से बाहर निकल जाते हैं तो फिर बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी पुलिस को आरोपियों को पकड़ने के लिए। तो क्योंकि अभी से 2 घंटे पहले ही ये वारदात हुई है, जैसा कि अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी एबीपी न्यूज को बताया था कि करीब 2 घंटे पहले की ये वारदात है। तो कोशिश यही की जा रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। फिलहाल एफएसएल की जो टीम है वो मौके पर पहुंच रही है, ऑफिशियल की टीम मौके पर पहुंचेगी, वहां से तमाम सबूत इकट्ठा करेगी। लेकिन खनन माफियाओं ने जिस तरीके से इस पूरी एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन को सख्ते में डाल दिया है कि एक पुलिस अधिकारी के ऊपर इस तरीके से गाड़ी को चढ़ा देना अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस के अंदर, अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कह रहे थे कि हम लोग अब कई दिनों से जो है वो इस तरीके से इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक्शन कर रहे थे और इस घटना के बाद लगता है कि हमें काम करने के तरीके को भी शायद बदलना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हरियाणा पुलिस मान रही है इस बात को कि कहीं तो चूक हुई, क्योंकि मौके पर जो पहुंचे डीएसपी सुरेंद्र सिंह तो उन पर डंपर चढ़ाकर तो खनन माफिया ऐसे भागे जैसे उनको कानून का कोई डर ही नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उससे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि जो खनन माफिया थे, जो अपराधी वहां पर मौजूद थे, उनके अंदर पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं था। यही वजह थी कि जब डीएसपी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने डीएसपी के ऊपर गाड़ी को ही चढ़ा दिया। अदरवाइज वो वहां पर रुक भी सकते थे, वहां से भागने की कोशिश भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इतने बेखौफ थे कि उन्होंने भागने की बजाय ये समझा कि वो गाड़ी चढ़ाकर निकल जाए और ऐसा ही उन्होंने किया। वो गाड़ी चढ़ाकर डीएसपी के ऊपर से निकल गए। तो तमाम टीमों को जो बनाया गया है वो अब यही
कोशिश कर रही है कि आरोपी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो। ये कोई पहला मामला नहीं है कि खनन माफिया वहां से माइनिंग का काम कर रहे थे। इस तरीके से पहले भी जो कॉल थी वो पुलिस को मिलती रहती थी और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक हरियाणा पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी थी इन खनन माफियाओं के ऊपर। लगातार इनके ठिकानों पर रेड्स की जा रही थी, इनको पकड़ा जा रहा था और कोशिश की जा रही थी जो खनन वहां पर जो अरावली की पहाड़ियों से हो रहा है उसको किसी तरीके से खत्म किया जा सके। लेकिन उसका नतीजा आप देखिए कि ये हुआ कि जब डीएसपी वहां पर पहुंचे और उनके ऊपर गाड़ी चला करके जिस तरीके से अपराधी वहां से फरार हुए, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। मनोज, डीएसपी सुरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर कोई जानकारी आपके पास है कि पार्थिव शरीर इस वक्त कहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो बॉडी है वो वहीं पर मौजूद है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अभी एफएसएल की टीम वहां पर पहुंचेगी, फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंचेगी, वहां से तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाएगा कि ये देखा जाएगा कि डीएसपी साहब उस वक्त कहां पर खड़े हुए थे, डंपर कहां से चला, तो तमाम चीजें हैं उनको वो फॉरेंसिक की टीम को वो सारे तमाम सबूत जुटाने होंगे। उसके बाद जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, वहां पर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन एक जानकारी और बताना चाहूंगा कि इसी साल जो डीएसपी सुरेंद्र सिंह थे वो रिटायर होने वाले थे और खनन माफियाओं के ऊपर अपना एक उन्होंने पूरा काम किया हुआ था। वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि नूह के अंदर जिस तरीके से लगातार खनन माफियाओं ने अपना एक वर्चस्व बनाया हुआ है उसको खत्म किया जा सके। और आज उसी के चलते जब उनको कॉल मिली कि खनन माफिया वहां से एक बड़ा जो डंपर है वो ट्रक में पत्थर भरकर ले जा रहे हैं, उसी कॉल पर वो वहां पर पहुंचे थे। लेकिन उन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि वो जिस खनन माफियाओं को पूरा खत्म करना चाहते हैं, वहां से उनको हटाना चाहते हैं, वो खनन माफिया खुद उनकी जान के दुश्मन बन जाएंगे और उनकी जान ले लेंगे। तो फिलहाल तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो आईजी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं, एसपी नूह वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, तमाम पुलिस बल वहां पर मौजूद है और इलाके की पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। तमाम जो एग्जिट पॉइंट है उनको ब्लॉक कर दिया गया है और पुलिस की यही कोशिश है कि जो आरोपी फरार हुए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, क्योंकि अगर एक बार आरोपी पुलिस की गिरफ्त से निकल जाएंगे तो फिर शायद वो दूर चले जाएं और उसके बाद उनको पकड़ने में काफी मशक्कत का सामना पुलिस को करना पड़ सकता है। तो पुलिस की यही कोशिश है कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और डीएसपी के साथ जैसा कि मनोज आप इससे आपसे कुछ देर पहले बता रहे थे कि कई सारे लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे, उनके टीम के मेंबर्स थे जो उनके साथ उस वक्त मौके पर पहुंचे, साथी ड्राइवर थे, उनसे क्या कुछ जानकारी जो है वो किस तरीके से काम आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जानकारी अब उनसे जुटाई जाएगी, क्योंकि ड्राइवर उनकी गाड़ी को चला रहे थे, उनके साथ एक और उनका साथी बैठा हुआ था, दो और लोग थे। यानी कि जो अभी तक हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये 4 लोग थे, एक ही गाड़ी के अंदर डीएसपी साहब के साथ 4 लोग मौजूद थे और अब उनसे ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार किन हालातों में इस तरीके से जो अपराधी थे वो हत्या की वारदात को अंजाम देकर के यहाँ से फरार हो गए। तो जो ड्राइवर है उनसे भी पूछी जाए, पुलिस में डीएसपी सुरेंद्र सिंह के साथ उनसे भी पूछताछ की जा रही है, उनसे भी डिटेल ली जा रही है कि आखिरकार अपराधी कितने थे, दिखने में कैसे थे, क्या सिर्फ डंपर से ही वो फरार हुए हैं या उनके तमाम और साथी आसपास मौजूद थे और भी इस तरफ दूसरी तरफ रही थी। तो तमाम ऐसी बातें जिनके जवाब अभी पुलिस को तलाशने होंगे, क्योंकि जो खनन माफियाओं का जो काम होता है वो एक जी मनोज, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। दोबारा आपसे संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हरियाणा के नूह में खनन माफिया के लोगों ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी है। मौका वारदात पर ही उनका पार्थिव शरीर मौजूद है, क्योंकि अवैध खनन जब वो रोकने पहुंचे, अपनी गाड़ी से निकल ही रहे थे, उसी दौरान वहाँ डंपर उन पर चढ़ा दिया गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसी साल डीएसपी सुरेंद्र सिंह रिटायर भी होने वाले थे। बड़ी बातें बता देते हैं आपको, हरियाणा में क्या कुछ हुआ। नूह में तावड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई है। नूह के पचगांव के पास उनकी हत्या की गई। दिन दहाड़े 12 बजे के करीब उनकी हत्या की गई और ये सारी जानकारी खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी दी गई है। अवैध खनन पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे डीएसपी, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि इस इलाके में अवैध खनन हो रहा है। खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया जिस वक्त वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे थे। इसी साल रिटायर होने वाले थे सुरेंद्र सिंह। तो डीएसपी सुरेंद्र सिंह, इन्हें जानकारी मिली कि यहाँ कहीं खनन माफिया जो हैं वह एक्टिव है। इस जानकारी के आधार पर कुछ लोगों के साथ मौका वारदात पर वो पहुंचे, जिस वक्त अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान डंपर उन पर चढ़ा दिया गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इसी साल डीएसपी सुरेंद्र सिंह रिटायर होने वाले थे, लेकिन इस बीच जो हुआ वो बताता है कि खनन माफिया बेखौफ है। तो हरियाणा में डीएसपी की हत्या को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हरियाणा में सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं खनन माफिया। तो ये बड़ा आरोप जो कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है,
जो कि सरकार चला रही है हरियाणा में। सीधा सीधा आरोप कि हरियाणा में सरकार के संरक्षण में ही पल रहे हैं खनन माफिया, ये रणदीप सुरजेवाला का आरोप है। और अब से कुछ देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली का कहना है कि हमें बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी जब हमने खनन माफियाओं पर एक्शन किया, तो पहले के कुछ पार्टीज ने इसका विरोध किया समय समय पर, लेकिन हम लगातार एक्शन करते रहे। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। राजीव जेटली ने बिना नाम लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी को घेरा है, ये कहते हुए कि हरियाणा में सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं खनन माफिया। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई, उन पर डंपर चढ़ा दिया गया, मौके पर ही उनकी मौत हो गई और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, ये कहते हुए कि हरियाणा में सरकार के संरक्षण में ही खनन माफिया पल रहे हैं और ये आरोप रणदीप सुरजेवाला ने लगाए। तो कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कह दिया है कि हरियाणा में सरकार के संरक्षण में खनन माफिया पल रहे हैं। अवैध खनन माफिया पर ही एक्शन के लिए पहुंचे थे डीएसपी सुरेंद्र सिंह मौके पर, जहां उन पर डंपर चढ़ा दिया गया, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल रिटायर होने वाले थे, लेकिन खनन माफियाओं को लेकर जो इंटेल उन्हें मिला कि खनन इस वक्त चल रहा है अवैध तरीके से, उसी को रोकने के लिए वो पहुंचे थे, जिस वक्त डंपर चढ़ा दिया गया उन पर और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वक्त मौके पर तमाम आला अधिकारी पुलिस के मौजूद हैं, फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर भी मौके पर ही है, क्योंकि तमाम साक्ष्य जुटाने की कोशिश फोरेंसिक टीम की भी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।